जब एक राष्ट्रपति का शपथ विधि किया जाता है, जब एक राष्ट्रपति बनता है तब उसकी शपथ विधि होती है, और जब वो शपथ विधि लेती है तब वो कहती है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं शपथ पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से। हम इस किताब को जब पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी जगत के लिए, जगत के पापों के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए, हर एक व्यक्ति के पापों की क्षमा करने के लिए एक शपथ ली है। और उस शपथ को हम फिर एक बार पढ़ेंगे 17 पद से। हाँ जी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक यीशु मसीह को दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली, वह जगह निकाली जहां वह लिखा था, जहां पे लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, इसलिए उसने कंगालों को। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार आज हमारे बीच में आया है। गुड न्यूज फॉर पंजाब, गुड न्यूज फॉर समरावा। आज परमेश्वर की गुड न्यूज आपको मैं देने जा रहा हूं। क्या है परमेश्वर का सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह ने यह शपथ ली है पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कंगालों को सुसमाचार, जो बंदियों को छुटकारे का दिन, उसका प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह जगत में आया है? अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, हर एक व्यक्ति पापी है। उसके 51 अध्याय में और उसके 5वें पद में लिखा है, पढ़िए। हाँ जी, 5 वर्ष, हाँ भाइयों, चैप्टर 51 है बस। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, बाइबल कहती देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ, ध्यान से सुनना। देख यहाँ पे दाऊद भजन संहिता 51 में कह रहा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के प्रियजन, जब एक बच्चा पैदा होता है, ध्यान से सुनना, उसको स्टैंप लगी जाती है कि ये पापी है, ये अधर्मी है। बाइबल रोमियो की किताब में कहते हैं कि सबने पाप किया। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसने पाप नहीं किया। रोमियो की पत्री उसके अगर 3रे पद और 23 अध्याय को अगर पढ़ेंगे, 23वें पद को पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, हर एक इंसान पापी है। देखो बाइबल क्या कहती है, हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, हाँ, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है जी, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके 6वें अध्याय और 30 पद को पढ़े, उसके रोमियो की पत्री उसके 6वें भाग और 30 पद को अगर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 वर्स 30 जी, नो आई थिंक अप टू 30, रोमियो 5 का 30। हुआ, और यहां पे देखते हैं कि पाप बहुत हुआ है। हाँ जी, विवस्था बीच में आ गई है, बीच में आ गई है कि अपराध बहुत हो, हाँ, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, हाँ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। रोमियो उसका चैप्टर 6 और वर्स 23, वहां पे क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, पाप की मजदूरी मृत्यु है,
व्यवस्था कहती है जो कोई पाप करता है उसको मृत्यु की सजा है। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की मृत्यु होती है। फर्स्ट जो मृत्यु है वो आत्मिक मृत्यु है। सेकेंड मृत्यु जो होती है वो नैतिक मृत्यु होती है। और तीसरी जो मृत्यु है वो शारीरिक मृत्यु है। और चौथी जो मृत्यु है वो अनंत मृत्यु है। जब एक व्यक्ति पाप करता है, ध्यान से सुनना है, बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर हुए हैं। जब आदम के पास इब्लीस आया, जो दुष्ट शैतान आया, और शैतान ने कहा कि जो वृक्ष का फल परमेश्वर ने कहा है कि उस वृक्ष का फल आपको खाना नहीं, अगर उस वृक्ष के फल को आप खाओगे तो परमेश्वर के समान बनोगे। परमेश्वर के प्रियजन वहां पे हम देखते हैं लूसीफर आदम और हवा से झूठ बोला, और जब उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया, बाइबल कहती है उनका मृत्यु हुआ। वो मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं थी, वो जो मृत्यु थी, वे जो मृत्यु थी वो आत्मिक मृत्यु थी। वो आत्मा से मर गए। पूरी दुनिया पाप में फल चुकी है। परमेश्वर के नजदीक कोई भी नहीं आ रहा है, वचन के पास कोई नहीं आ रहा है। जब हम वर्ल्ड की ओर देखते हैं, परमेश्वर से लोग दूर है, वचन से दूर है, पवित्रताई से लोग दूर है। लोग आत्मिक रीति से मर चुके हैं, लोग नैतिक रीति से मर चुके हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर की गुड न्यूज हमारे पास है। पंजाब के लिए आज गुड न्यूज है, हमारे लिए आज गुड न्यूज है। इन सारे मृत्यु को पार कर कर हम एक नए जीवन की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक मृत्यु, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और व्यवस्था कहती है जब मृत्यु होती है, जब पाप में इंसान मरता है, तब उसकी नैतिक भी मृत्यु होती है, शारीरिक मृत्यु होती है। जब शारीरिक मृत्यु होती है तब वो इंसान कहा जाएगा, उसकी आत्मा कहा जाएगी। बाइबल में हम देखते हैं कि जो भिखारी लाज़ार था वो मर गया, और एक अमीर व्यक्ति, और जो गरीब भिखारी लाज़ार था उसको सुखलोक में यानी स्वर्ग में उसको डाला गया। जो पाप करता है, व्यवस्था कहती है उसके लिए नरक है, उसके लिए अनंत मृत्यु है। ये सारे मृत्यु आदम के कारण, शैतान के थ्रू इस दुनिया में आ चुके हैं। आदम आत्मिक रीति से मरा। बाइबल में लिखा है, अगर उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब देखिए, वहां पे लिखा है जिस दिन इस वृक्ष का फल तू खाएगा उसी दिन तू मरेगा। जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, तो अवश्य मरेगा। और हम देखते हैं उस वृक्ष का फल हवा और आदम ने दोनों ने खाया, और खाने के बाद हम देखते वो मरे नहीं। बाइबल कहती है आदम 900 साल जिंदा रहा। कितने साल? वो मरा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है वो आत्मिक रीति से नैतिक मृत्यु आ गई। परमेश्वर के प्रियजन, इस दुनिया में लोग आत्मिक रीति से मर चुके हैं। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। वो आराधना नहीं करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो विश्वास में नहीं है, वो पवित्रताई में नहीं है, वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते हैं उन लोगों की आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। आत्मिक मृत्यु के बाद नैतिक मृत्यु होती है, और नैतिक मृत्यु के बाद एक दिन सब शारीरिक रीति से मृत्यु हो जाते हैं। और शारीरिक रीति से जब मृत्यु हो जाते हैं, ध्यान से सुना, तब आत्मा कहा जाती है। ये आत्मा कहा जाएगी। बाइबल कहती है व्यवस्था के अनुसार अगर एक व्यक्ति पाप में मरता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और अनंत मृत्यु उसे कहते हैं, वो नरक की ओर वो आत्मा जाता है। लेकिन इन सभी मृत्यु को पार कर परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई। खुदा ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई।
और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा है। लूका रचित सुसमाचार जिशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसको दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां वह लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए जिसका उद्धार नहीं हुआ है। आज का दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो शपथ ली है, जो योजना, जो मिशन, जो फर्स्ट मिशनरी है इस दुनिया में, वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो मिशन को लेके परमेश्वर का जो मिशन है हर एक इंसान का उद्धार करने के लिए, वो मिशन को लेकर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह से जगत में आया है, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारी दरिद्री को बदलने के लिए, हमारे दुख। आज उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मुझे पता नहीं कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज यीशु पवित्र आत्मा के रूप में आज समरावा के अंदर आ चुका है। हालेलुया। हर एक बीमारी को, हर एक बंधन से छुटकारा देने के लिए मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी दरिद्रता, आपके हर एक बंधन आज यीशु के नाम से टूटेंगे। आज हर एक श्राप यीशु के नाम से टूटेंगे। अब अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आत्मिक, बहुत बार ये होता है हमारा विश्वास कमजोर होता है, हम विश्वास से ढल जाते हैं, हम पवित्रताई से दूर होते हैं, और ये विश्वास के साथ हम इस झुंड में आए हैं, इस मीटिंग में आए हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन आज आपके विश्वास को प्रभु बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। आप विश्वास की ओर आगे बढ़ेंगे, आप पवित्रताई में चलोगे और उस दुष्ट को हराएंगे जो दुष्ट शक्ति इस जगत में काम करती है। उस सारी दुष्ट सेना के विरुद्ध खड़े होकर यूहन्ना की पत्री उसके 11वें भाग को हम देखेंगे। हाँ जी, लाजर की मृत्यु। लाजर की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। मरियम और उसकी बहन हाँ मार्था किसी का भाई लाजर बीमार था, हाँ और उसकी बहनें ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। देखो, प्रभु यीशु मसीह लाजर से प्रीति रखता है। प्रभु यीशु मसीह लाजर के परिवार से प्रीति रखता है। प्रभु यीशु उनसे प्रेम रखता है, बल्कि ये परिवार एक उद्धार पाया हुआ परिवार है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से प्रेम रखकर इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना था, और हर समय कहते हैं। और ये लाजर जो नामक व्यक्ति है वो बीमार गिरा, और आगे लिखा है, हाँ, वह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की रही, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए गया। हाँ, देखो, प्रभु यीशु मसीह इस गांव के बेतानिया के नजदीक है, और यीशु को कहा गया, यीशु को कहला भेजा, यीशु मसीह को न्यूज मिली कि लाजर बीमार है। और यीशु मसीह ने इस न्यूज को सुनकर यीशु मसीह वहां आया नहीं, बल्कि यहां पे हम देखते हैं लाजर इतना बीमार गिरा है तो लाजर मरने पर आया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो बीमारी है किस लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए है। और आगे पढ़े कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम रखता है। यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है। सो गॉड इज लव, और उसका प्रेम आज नया आपके जीवन में हुआ है। बाइबल कहती है उसकी दया हर सुबह नई हो जाती है। और परमेश्वर आपके दुख को जानता है, परमेश्वर आपकी परेशानी को जानता है, परमेश्वर आप कौन से समस्या में है परमेश्वर जानता है। यहाँ पे हम देखते हैं लाजर बीमार है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है लाजर का परिवार जो है वो उद्धार पाया हुआ परिवार है। लाजर का परिवार एक आत्मिक परिवार है। मार्था और मरियम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले दो बहना है।
और वचन में आगे लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। देखो प्रभु यीशु मसीह बेतानी में नहीं आया। हालेलुया। कितने लोगों का मेरे ऊपर ध्यान है वचन की ओर। प्रभु ने इस न्यूज को सुना, लेकिन प्रभु तुरंत उस गांव में नहीं आया। सो बाइबल कहती है परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, परमेश्वर हमारे दुख को जानते हैं, परमेश्वर हमारी परेशानी को जानते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक पाप को जानते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे सिर में कितने बाल है वो भी परमेश्वर ने गिना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे रुका है, पर प्रभु यीशु मसीह ने जाना है। प्रभु यीशु मसीह को ये भी पता है कि लाज़र मरने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक दर्द को जानते हैं। आगे क्या लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार गए, तो प्रभु यीशु मसीह को पता है, और 2 दिन वही स्थान पे प्रभु यीशु मसीह रुका। हाँ, इसके बाद उसने चेलों से कहा, और हम फिर यहूदिया को चले। यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते हैं। यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते हैं, और क्या तू फिर भी वही जाता है? क्या फिर वही तू जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? लाज़र बीमार है, लाज़र सीरियस हो चुका है। प्रभु यीशु जब वो बीमार था तभी प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा। प्रभु यीशु मसीह को न्यूज आई कि लाज़र बीमार हो चुका है, लाज़र मरने पर है, लाज़र सीरियस है। मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां रुका है। परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारे दुख को जानता है, परमेश्वर हमारे परेशानी को जानता है। और आगे अगर हम पढ़ेंगे उसके 11वें भाग का 14 पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे देखते हैं लाज़र मर गया। पढ़िए। हाँ, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कर दिया, लाज़र मर गया है, लाज़र मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था। देखो 17वें पद को पढ़े। वहां पहुंचने पर यीशु को वह मालूम हुआ कि लाज़र को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। देखो लाज़र को कब्र में रखकर 4 दिन हो चुके हैं। आगे, बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, परंतु बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। बहुत से लोग शांति देने के लिए आए थे। उसके 11वें भाग और 21 पद को अगर हम पढ़ेंगे, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हे प्रभु, हे गुरु जी, तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था लाज़र मरने वाला है। परमेश्वर के प्रियजन, प्रभु जानता है, आपके दुख को जानता है, आपके परेशानी को जानता है, आपकी समस्या को जानता है। आप कौन सी हालत में है परमेश्वर को पता है, आप कौन से दुख में है परमेश्वर को पता है। यीशु मसीह वहां पे 4 दिन रुका है, और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह बेतानी में आया। और बेतानी में आने के बाद यहाँ पे मार्था यीशु से कह रही है, हे गुरु, हे प्रभु, अगर तू यहाँ रहता तो मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह क्या कहता है? हाँ जी, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये है विश्वास। क्या आप ये विश्वास के साथ आज की सभा में आए हैं? आपके पास ये विश्वास है? आप बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, सब समस्या, सब प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये दुख दूर नहीं हो सकता। इस निगेटिव सोच के साथ अगर इस कन्वेंशन में आप बैठे हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है।
परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। परमेश्वर हर एक बीमारी से आपको चंगाई देने जा रहा है। प्रियो, यहां पे मार्था प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही है। अगर हे प्रभु यीशु मसीह, अगर आप यहां रहते, प्रभु को पता है आपकी समस्या परमेश्वर जानते हैं, आपकी समस्या बढ़ रही है, आपकी बीमारी बढ़ रही है, आपके ऊपर खुदा का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह चुप है। प्रभु यीशु मसीह को पता है लाज़र मरने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इनके हृदय को परख रहे हैं, परमेश्वर उनके विश्वास को परख रहे हैं। लेकिन मार्था के अंदर से एक विश्वास का बोल आता है, एक शब्द आता है, यदि अभी भी तू कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह तू अभी लाज़र को क्या कर सकता है, जिंदा। ये विश्वास के साथ वो नहीं बोल रही है, लेकिन एक विश्वास का शब्द उसके पास है। कि आज की रात हमारे पास कोई विश्वास का शब्द है। जो लोग दुख में है, जो लोग परेशानी में है, जो लोग समस्या में है, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग शैतान के साथ जूझ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में क्या होता है। आपका रिपोर्ट नील है परमेश्वर के प्रियजन, लेकिन आपका पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। आप प्रार्थना नहीं करते, साइन है, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। जब आप बाइबल लेते आपको नींद आती है, ध्यान से सुनो, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। आप पवित्रताई में नहीं बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। लेकिन आपके लिए आज गुड न्यूज है। आज परमेश्वर की आत्मा यहां पे है। परमेश्वर की आत्मा छुटकारा देने वाली आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्यशाली आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा अद्भुत है। परमेश्वर इन बातों को देख रहे हैं। बाइबल कहती है, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, हाँ वही वचन पढ़िए। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, वो कहती है, उसने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसने शिक्षा प्राप्त की है। और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, यदि वो मर भी जाए, तो भी जिएगा, तो भी वो जिएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ। और जो कोई जीवित है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। आगे, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। वो तू ही है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं है, उसके सामने जो खड़ा है, उसके पास जो खड़ा है, उसके पास जो आया है, वो अद्भुत है, वो सामर्थ्यशाली है। उसका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास हमें वहां देखने के लिए मिलता है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं जिंदा करने वाला परमेश्वर, मैं पानी का दाख मधु बनाने वाला खुदा, मेरे लिए सब संभव है। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। जीसस क्राइस्ट इज द टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। प्रभु यीशु मसीह एक जैसा है। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मेरे नाम से एक या दो लोग इकट्ठे होकर मुझसे मांगेंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। और खुदावन हमारे बीच में है। खुदा आपके दुख को बदलने जा रहा है। प्रभु आपके विश्वास को देख रहा है।
परमेश्वर आपके हृदय को परख रहा है। यहाँ पे मार्था और मरियम को जब प्रभु यीशु मसीह संभाषण करता है, वो देख रहा है, वो शांत रीति से देख रहा है कि कितने विश्वास के साथ ये मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, इनके पास कितना विश्वास है। क्या आज हमारे पास ये विश्वास है परमेश्वर के प्रियजन? प्रभु यीशु मसीह आपकी परेशानी को देख रहा है, आपके दुख को देख रहा है, आपके हालात को देख रहा है, वो शांत रीति से आपको देख रहा है। लेकिन आपके लिए एक समय है, आपके दुख को बदलने का एक समय है, आपके परेशानी को बदलने का एक समय है। बाइबल कहती है जो आखिरी तक विश्वास में बना रहेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और आज आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपके दुख को आनंद में बदलने के लिए यीशु इस जगत में आया है। हालेलुया। बाइबल आगे क्या कहती है? हाँ जी, वह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, हाँ गुरु यही है, यही है और तुझे बुलाता है। हाँ, ये सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। हाँ, यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। हाँ, 11वें अध्याय उसके 32 वचन को पढ़ेंगे। 32। जब मरियम वहां पहुंची वहां यीशु था। हाँ, तो उसके देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। देखो, मार्था भी और मरियम भी प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ी और कहा कि प्रभु यदि तू यहाँ होता, हे प्रभु, मरियम भी कह रही, हे प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे हाँ, रोते देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। देखो, यीशु मसीह ने जब उनको देखा, उनके दुख को देखा, वे रो रहे हैं, यहूदी रो रहे हैं, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह उदास हुआ है। हाँ, और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? ओ, तुमने उसे कहाँ रखा है? हालेलुया बोला। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे देखो, हाँ, वह उससे कितना प्रेम रखता है। देखो, यहूदी ने जब यीशु मसीह को रोते हुए देखा तब वे कहने लगे कि यीशु मसीह लाज़ार के परिवार से, लाज़ार से कितना प्रेम रखते हैं। हालेलुया बोला, हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। पीओ, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हर एक परेशानी को देखते हैं। आगे लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, हाँ, क्या ये किसने अंधे की आंखें खोली? इसने अंधे की आंखें खोली, यह भी ना कर सका हाँ, कि वह मनुष्य ना मरता। हाँ, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे तो अब तो दुर्गंध आती है। देखो, उसको अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। और उसको मरकर कितने दिन हो चुके हैं? ध्यान से सुनना है। हालेलुया। ये विश्वास हमारे जीवन में काम करता है। हे प्रभु, ये नहीं हो सकता। ये मरा हुआ विश्वास के साथ हम जीते हैं परमेश्वर के प्रियजन। प्रभु, मेरा विदेश में काम नहीं हो सकता है। प्रभु, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अभी ये परेशानी, ये दुख, इस दुख के आगे मैं नहीं जा सकता। मेरी समस्या ठीक नहीं हो सकती। यहां पे मरियम और मार्था कह रही है उसको दुर्गंध आती होगी। हमारे विश्वास को दुर्गंध आई है। प्रियो, हमारी समस्या इतनी बढ़ चुकी है, हमारे प्रॉब्लम्स इतने बढ़ चुके हैं। इस प्रॉब्लम से हमारा ये विश्वास बन चुका है, हमने कंफर्म किया है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहने जा रहा हूं, ये हो सकता है।
हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको दुख को मिटाने के लिए, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए यीशु ने शपथ ली है। आपको पाप से बचाने के लिए यीशु ने शपथ ली है। जैसे एक राष्ट्रपति शपथ लेता है उसके 5 साल के कार्यकाल के लिए, लेकिन यीशु ने अनंत काल के लिए आपके लिए एक शपथ ली है। आपको पापों से छुटकारा देने के लिए, आपको बीमारी से ठीक करने के लिए, आपको समस्या से छुटकारा देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए आज यीशु की आत्मा इस ग्राउंड के अंदर आ चुकी है। हालेलुया। कौन से विश्वास के साथ आप क्या आए हैं? हालेलुया। ये विश्वास हम करते हैं कि प्रभु ये ठीक नहीं हो सकता, ये समस्या ठीक नहीं हो सकती। ये प्रभु उसको दुर्गंध आई है, उसको 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि आप जानते हैं आपकी समस्या यीशु नहीं देख रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, यीशु मसीह सर्वव्यापी है। ही इज अल्फा और ओमेगा। जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर आपके हर एक दुख को जानता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। लेकिन क्या विश्वास, कौन से विश्वास के साथ आज इस पंडाल के अंदर, आज इस ग्राउंड के अंदर आप बैठे हैं? बहुत सारे लोग ये विश्वास के साथ बैठे हैं कि खुदा ये नहीं हो सकता, लेकिन मेरा खुदा कह रहा है तेरी समस्या बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूं। हालेलुया। तेरी बीमारी बड़ी नहीं, मैं बड़ा हूं। तेरा पाप बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं। तेरे हर एक समस्या से छुटकारा देने के लिए मैं आपके बीच में हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपकी हर एक समस्या से उत्तर देने के लिए, आपके हर एक बीमारी से, आपके दुख को मिटाने के लिए मेरा यीशु आज इस पंडाल में, इस कन्वेंशन में आ चुका है। आज का दिन, टुनाइट इज अ ग्रेट मिरेकल नाइट। आज का दिन आपको पवित्रताई की ओर लेके चलेगा। आज का दिन आपको आशीष की ओर लेके चलेगा। प्रभु यीशु मसीह एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ इस दुनिया में 2000 साल पहले आए। जैसे हमने पहले पढ़ा कि पाप इस दुनिया में आया एक फल खाने के कारण, मृत्यु नहीं थी। मैंने आत्मिक मृत्यु के बारे में आपसे कहा। कितने तो लोग, कितने तो कलीसिया आत्मिक रीति से मर चुके हैं। जो लोग नैतिक रीति से मर चुके हैं, जो लोग पवित्रताई से नहीं चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलते। ध्यान से सुनना, आपके जीवन के लिए साइन है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप पवित्रताई से नहीं चलते, अगर आपका लाइफ, आपका जीवन मोबाइल के अंदर बंद हो चुका है, अगर आप बुरा सोचते हैं, आप विश्वास से ढल रहे हैं, आप भविष्यवाणी के लिए चर्च में जाते हैं। ध्यान से सुनना, काफी लोग भविष्यवाणी के लिए मेरा अच्छा हो जाएगा, मुझे वचन नहीं चाहिए, मुझे पवित्रताई नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए है, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलना है। ध्यान से सुनो परमेश्वर के प्रियजन, शैतान आपको फंसा रहा है। अगर आप पवित्रताई से चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए आज के कन्वेंशन के दिन अगर आप शुरुआत करोगे, आप परमेश्वर के विजन को जानोगे, परमेश्वर के दर्शन को जानोगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह जगत में आया? वो सुसमाचार सुनाने के लिए, जो सुसमाचार में उद्धार है। हीलिंग इज द नॉट ग्रेट मिरेकल बट सैल्वेशन इज द ग्रेट मिरेकल। उद्धार ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक दुख को बदलने जा रहा है। मरियम और मार्था इस विश्वास के साथ है, हे प्रभु 4 दिन हो चुके हैं, उसकी दुर्गंध आती होगी, उसके कब्र को नहीं खोलना। नहीं प्रभु, ये विश्वास के साथ अगर आप यहां बैठेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके विश्वास को आपको बढ़ाना है। नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया। आप डेफिनेट पवित्रताई में चल सकते हैं, आप डेफिनेट विश्वास में बढ़ सकते हैं, आप डेफिनेट अनंत काल के जीवन को। मैंने 4 मृत्यु के बारे में बोला है। लाजर शारीरिक रीति से मरा है, लेकिन वो आत्मिक रीति से मरा। हेलो, मरा है क्या? आपको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से प्रेम रखते हैं। यीशु लाजर के लिए रोया, यीशु मार्था के लिए रोया, यीशु उसके दुख के लिए रोया। यीशु आपके दुख को देखकर रो रहा है, यीशु आपके पाप को देखकर रो रहा है, यीशु मसीह परिवार के लिए रो रहा है, यीशु पंजाब के लिए रो रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
क्या विजन के साथ यीशु मसीह ने शपथ ली है? कौन से दर्शन के साथ यीशु मसीह इस जगत में आया? जो बाइबल में हमने पढ़ा, जो अंधे हैं, जो आत्मिक रीति से अंधे बन चुके हैं, उन्हें दृष्टि देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। बाइबल कहते हैं शैतान हमारा नाश और हमें पापों में फंसाने के लिए आया। कितने तो लोग इस दुनिया में पाप में फंस चुके हैं, व्यभिचार में फंस चुके हैं, संसार की बातों में फंस चुके हैं। लेकिन आज परमेश्वर का विजन यहां पे कंप्लीट हो रहा है, परमेश्वर का दर्शन यहां पे कंप्लीट हुआ है। परमेश्वर हमें अनंत काल को, जीवन को देने के लिए है, हमें अलग ताई में लेके चलने के लिए, हमें पवित्रताई में लेके चलने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को भेजकर, हालेलुया, हमें एक अलग रीति से चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज अगुवाई कर रही है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं? हालेलुया। आज वो दिन है आपके चंगाई का, आज वो दिन है आपकी पवित्रता का, आज वो दिन है आपके डेडिकेशन का, आज वो दिन है आपको पवित्रता में चलने का। परमेश्वर के प्रियजन, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रही है। इस दुनिया में पाप कैसे है हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में अगर हम जाएंगे, वहां पे लिखा है इस दुनिया को भरमाने वाला जो दुष्ट शैतान है, ये शैतान इस दुनिया में आदम को भ्रमाकर, हवा को भ्रमाकर पाप लेके आया। प्रकाशित वाक्य उसके 12वें भाग और उसके 4थे पद से अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 12वें भाग और 4थे पद से पढ़ना है। उसकी पूंछ में आकाश के तारों को, तारों की 1/3 की खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी जी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हाँ। वह बेटा जनी जो लोहे के दंड के लिए हुआ सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास बैठकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। हाँ जी। प्रकाशित वाक्य उसके 20 के 7 से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 20 भाग और 7 से पढ़िए। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को गिनती समुद्र की पाल के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकालेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की शाबनी और प्रिय नगर की घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युग न युग पीड़ा से तड़पते रहेंगे। देखो यहाँ पे शैतान के भविष्य के बारे में हमने सुना। जो स्त्री है, जो 12वें भाग में हमने देखा है, वो इज़राइल को दर्शाती है, और जो उसका बेटा है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, उद्धार का जो अनुग्रह है परमेश्वर के लोगों के लिए है, जगत के लोगों के लिए है, जो यीशु मसीह के द्वारा आएगा, उसके प्रति ये भविष्यवाणी करी गई है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह प्रियो आज हमारे जीवन में हो रहा है। सारी जगत को भरमाने वाला, सारी जगत को नाश की ओर लेके चलने वाला, सारी जगत को अभी अपवित्रता की ओर लेके जाने वाला जो दुष्ट शैतान है, जिसने आदाम को भरमाया और आदाम को भरमाकर, आदाम और हवा को फंसाकर सारी जगत को पाप के वश में कर दिया। सारी जगत को आत्मिक मृत्यु की ओर वो लेके गया और सारा जगत आत्मिक मृत्यु की ओर जाते हुए परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना बनाई। हम देखते हैं नूह के समान जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय से नाश कर दिया। उसके बाद हम सदोम और गमोरा की ओर देखते हैं। सदोम और गमोरा अग्नि से जलकर भस्म हो गए। उसके बाद पाप बलि के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर कितने तो साल पाप बलि, होम बलि, द लॉ ऑफ सिन, पाप के बदले जो बलि देना है वो बलि लेता रहा। लेकिन परमेश्वर एक बहुत बड़ी योजना बनाई और वो योजना सारी जगत के लिए परमेश्वर के पुत्र का बलिदान, परमेश्वर के पुत्र का लहू बहाना और उसके द्वारा पापों से छुटकारा मिलना। हालेलुया। इस मिशन के साथ यीशु मसीह इस जगत में आया और यीशु मसीह जगत में आकर परमेश्वर के प्रियजन हमें पापों से छुटकारा देने के लिए जो व्यवस्था के अनुसार बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, मृत्यु है, उस मृत्यु से यीशु ने हमें बचाया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम नरक से बच गए हैं। हमें व्यवस्था के अनुसार चलना है, हमें पवित्रताई में चलना है, हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें पवित्र आत्मा की अनुग्रह में रहना है। होली स्पिरिट इज अवर टीचर। पवित्र आत्मा आज से आपको अगुवाई करेगा। क्या हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है? क्या हमारा विश्वास सड़ा हुआ विश्वास है? मरियम मार्था यहाँ पे बोल रही है प्रभु उसको 4 दिन हो चुके हैं। आज मैं आपको कहना चाहता इस विश्वास को आपको छोड़ना है। अब हो सकता है बीमार है, आप बीमारी से चंगे हो जाओगे, आप आपके लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। आपके बच्चे ठीक नहीं है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं बच्चे ठीक हो जाएंगे। आपका पति ठीक नहीं, वो शराब के बंधन में, परमेश्वर उसको ठीक करेगा। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको ठीक करेगा। आपकी पत्नी ठीक नहीं है, परमेश्वर आपको घर नहीं है, परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है। परमेश्वर आपको, आपका जॉब चला गया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में उससे अच्छा जॉब आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको व्यवस्था के अनुसार चलना है। आइए परमेश्वर के प्रियजन खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, हमारे हृदय को परखेंगे, हमारे मन को हम परखेंगे। मैं विनती करता हूं कि जो टीम है, जो आराधना टीम है, आगे आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है। कौन से विश्वास के साथ आज इस कन्वेंशन में हम आए हैं। हालेलुया। मरियम कह रही है कि हे प्रभु उसको 4 दिन हो चुके हैं। क्या यह विश्वास हमारा है? सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि हे मरियम पुनरुत्थान और जीवन में ही जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी गया है तो वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। क्या कौन से विश्वास के साथ